Okay. So we are back again with a new video, El guys. So this is Clásico the of El IPL. Clasico of IPL. It Mumbai was versus very hyped up Chennai. match for this one. Chennai Mumbai versus versus Mumbai. मुंबई ने अपनी ट्रॉफी उठाने की फाउंडेशन बो दी है। लाइक पहला मैच उन्हें हारना ही रहता है, तो हो गया नारियल तोड़ आईपीएल दिया। का नारियल तोड़ दिया। आईपीएल का बम्बू थला के तंबू So by आईपीएल का Chennai तंबू is very clear with their mindset: no loss, only win. No Yes. learn. अरे This यार time no थला learn. फॉर अ रीजन Thara for it. यस, And the question stands still straight: is it the last IPL, guys? ये नेवर हमें से लास्ट में नेवर पता लगे. नेवर से नेवर तो भैया पैसा जब तक आ रहा है तब तक थाला हो या थैला हो पड़ता नहीं है। talking about the city, it was there, Chennai, the home ground. पिच देखो एक्सपेक्टेड पिच थी, थोड़ी सी स्लोइश, थोड़ा सा हल्का सा टर्न करने वाली और उतना फ्रीक्वेंट बैट्समैन नहीं चलते, तो वही हुआ। और भैया चेन्नई का अंधाधुन सपोर्ट क्राउड का. तो रहेगा ही भाई। चेन्नई में तो मतलब चेन्नई और आरसीबी के तो फैंस एकदम क्रेजी लेवल क्रेजी लेवल जाता है यार उनका। तो वहां पे आप दूसरी टीम की जर्सी पहन के घुस नहीं सकते ग्राउंड में। फुटबॉल में से अल्ट्रास बोलते हैं ना, एक्सट्रीम फैन बिल्कुल। बेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो टॉस किसने जीता था हमारे इस मैच में? मुंबई ने जीता नहीं, CSK, I guess. ऋतुराज ने जीता था। ओके। हाँ. हाँ, और उसमें यूज किया चेस करने का, ऑब्वियस है, मतलब बाद में ड्यू आती है तो बेस्ट ऑप्शन है कि चेस करो, तो राइट डिसीजन। और दोनों अपना ऑब्वियसली भाई कैप्टन नया था मुंबई का, जो मुंबई का नया कैप्टन है लेकिन वो इंडिया के लिए एक साइड से कैप्टन कर रहा है, राज भी भाई है। और जो ओरिजिनल कैप्टन था वो वाइस कैप्टन भी नहीं है इंडियन टीम में। और Difficult जो situation. ओडीआई कैप्टन है वो वो तो impact कहीं भी player नहीं है. वो impact player है। तो इन्होंने एक अच्छा मिशमैच किया है नीता अंबानी ने बैठ के घर पे अपने। और जो एक्चुअली मुंबई का कैप्टन है वो ओडीआई में वाइस कैप्टन भी नहीं है। जो मुंबई का एक्चुअल मुंबई का कैप्टन है वो केकेआर का कैप्टन है। ओके। लेकिन हाँ चलो, कमिंग बैक टू द मैच, हमने मुंबई बहुत में उम्मीद लगाई थी बैटिंग कि बहुत रोहित शर्मा का कुछ देखने को मिलेगा, मुंबई was देखने looking को very मिला उनका good. फेलियर, और तो उतना ही मतलब बढ़िया था। मिस परफॉर्म सा कर दिया, मतलब पुअर परफॉर्मेंस भी नहीं, मिस परफॉर्म। मतलब सेल्फलेस खेलता है वो आदमी आजकल के। भाई ये वही बात हो गई कि रोहित भाई आपने प्लेटफॉर्म बना के नहीं दिया तो हम नहीं खेल गया. पहले रोहित भाई बोलते थे अपने लिए नहीं खेलूंगा, अब रोहित भाई बोलने लगे मैं अपनों के लिए भी नहीं खेलूंगा। मैं खेलूंगा ही नहीं। अब मैं सिर्फ पैसों के लिए खेलूंगा। दे दिए, चलो ले जीरो, मालदीव्स की ट्रिप चालू है. जब भी आईपीएल से 2-3 दिन पहले ना वो वायरल हो रही थी रील कि सारे प्लेयर्स ना ऐसा मेहनत करने में लगे पड़े हैं, सब शॉट्स लगा रहे हैं, इधर उधर नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोहित भाई कहीं एंजॉय कर रहे हैं, मालदीव्स भाई, मालदीव्स सीधा. रोहित भाई की साइकिल निकल गई 4 बॉलों में। नहीं भाई, बट अच्छा, स्टिल मतलब वेल डिजर्व्ड हॉलीडे थी भाई यार। ऐसी बात नहीं है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के लाया है भाई एक लेवल पर। तुम लोग हाँ हाँ भाई, हम तो अभी भी मुंबई कह रहे हैं भाई, छोड़ के मुंबई चला इंडियंस जा और के मस्त ट्रिप ले एक और. उसमें प्रोविजन देना पड़ेगा। प्लस रोहित शर्मा कभी भी आईपीएल में उतना चलता नहीं है भाई, ऐसा नहीं ये कि तो है। 500-600 रन वाला सीजन कभी नहीं गया, ये बहुत साल से तो 200-300 वाला ही चल रहा, इंडियंस 400 भी नहीं गया। इसीलिए मुंबई इंडियंस कुछ कर भी नहीं रही है। हाँ, बिजनेस एज यूजुअल था। साथ में थे रायन रिकल्टन जो अभी बहुत फेल के आए हैं पाकिस्तान को, एंड दूसरे सेंचुरी पाकिस्तान को ही मारी थी क्या ओडीआई में? हाँ, किसी को तो मारी नहीं, पाकिस्तान को नहीं मारी, पाकिस्तान को ही तो थी डबल। अच्छा सॉरी, अफगानिस्तान में ओडीआई मारी, में कह रहे हो आप? मैं चैंपियंस ट्रॉफी में वो तो अफगानिस्तान में। टेस्ट वाली। हाँ, तो वो भी पहले अच्छा प्लेयर था। 11 देख लेते हैं कौन कौन था एंड कुछ तो भाई ये तो क्लियर है, ये तो तेरी टीम है, तेरे को 11 रटे होने चाहिए. हाँ, 11 तो हाँ मेरे भाई, पास नहीं है अभी 11 अवेलेबल। मैं बता देता हूँ। पहला आई गेस शॉकिंग था कि विल जैक्स और रायन रिकल्टन दोनों साथ में खेल रहे हैं। हम सब ने ऐसा प्रेडिक्ट करा था कि कोई एक खेलेगा, लेफ्टी राइटी जाएंगे या राइटी राइटी, जो भी है। मुंबई इंडियंस जैसे हमेशा पास से एक फॉरेनर प्लेयर्स पे ज्यादा भरोसा करती हुई आती है स्टार्टिंग ओपन में, तो इस बार भी उन्होंने ऐसा ही करा, रायल निकल्टन और विल जैक्स दोनों को ओपन कराया। और उसके अलावा ओपन रॉबिन, नहीं किया, विल टीम का है। हाँ वो रोहित शर्मा का काउंट नहीं करेंगे ना, तो विल जैक्स का फिर वो हो गया। फिर दूसरा मेरे को लगा रॉबिन मिन्स का, लाइक इसका
पता नहीं था ये ओपन करेगा, और इस मैच के बाद तो लग रहा है कि आगे करना भी नहीं चाहिए। बहुत स्कैटर्ड सा लगा था। अ, फिर सत्यनारायण राजू, ये तो नाम पहले कभी सुना भी नहीं है, तो इसका भी थोड़ा ऐसा था कि कहाँ से आया, तो सरप्राइजिंग पिक्स थे फर्स्ट मैच में अगर मैं बोलूं ओवरऑल तो, क्योंकि विल, एक तो मुझे डिसीजन समझ नहीं आया, विल जैक्स को तो आपको 3 पे करना है, इसका मतलब सूर्य कुमार 4 पे आ रहा है और तिलक वर्मा, या तो तिलक भाई वर्मा 4 पे आ रहा है, सूर्य कुमार 5 पे आ रहा है, दोनों ही सबसे मतलब अच्छा मिक्स है। खेल गया हाँ दीपक चहर। हाँ, वो जो खेला उसको तो आएंगे, मैं तो बस 11 की बात कर रहा हूँ जनरली। तो क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में तिलक वर्मा 4 या 5 पे हो गया है, सूर्य भी 4 या 5 पे हो गया है, हम्म और विल जैक्स को 3 पे आपको खिलाना पड़ रहा है। उससे बेटर है कि आप कोई मिडिल ऑर्डर में ले लो, थोड़ा नीचे लोअर ऑर्डर में ले लो, या कोई ऑलराउंडर ले लो। अच्छा, हाँ थोड़ा हाईएस्ट बेटर रन तिलक डिसीजन वर्मा 31 और दीपक चहर भाई के 28। हाँ। अब बैटिंग पे वापस आते हैं तो विल जैक्स भी ज्यादा नहीं चले, रैन रिकर्टन ने कुछ स्ट्रेट वो एक दो चौके अच्छे मारे, बट हम्म वो भी आउट हो गए। हाँ सूर्या थोड़ा सा टिकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कंफर्टेबल मुझे नहीं लगा वो कभी भी के साथ। हाँ थोड़ा सा स्काई, थोड़ा मतलब टेंटेटिव, या मान लो फर्स्ट मैच खेल रहा है बहुत टाइम के बाद, भाई तो आज आजकल उसको रील बनाने में, एड बनाने में ज्यादा मजे आ रहे हैं। आमिर खान की प्लेइंग 11 में खेलता है वो। हाँ, जो लेकिन अगर मुंबई इंडियंस को जीतना है तो इस बंदे को तो देखो चलना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे, एब्सोल्युटली उसके बिना नहीं हो पाएगा। अग्री। ये तो मतलब की प्लेयर है यार, रोहित शर्मा के साथ स्काई, तो स्काई दुनिया का बेस्ट T20 बैट्समैन है, तो एक्चुअली मुंबई इंडियन के लिए तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, तिलक वर्मा अच्छी फॉर्म में है, उसने थोड़ा चलाया भी, ठीक गेम चला रहा था। स्ट्राइक रेट ऐसे ही था, मिडलिंग था थोड़ा, लेकिन उस टाइम पे जरूरत भी नहीं थी ज्यादा मारने की। हाँ वो चलाता रहा, लेकिन उसके बाद एकदम से भाई ऐसा डिप। धड़ल्ले से विकेट गिरे, और अचानक से मैं देखा, मैं इधर उधर कहीं चला गया, तो मैंने स्कोर देखा 110 पे 6 या ऐसे कुछ हो गया था, हाँ या 110 पे 7। वो मैंने कहा भाई ये तो गए यार, ये तो कहीं 130 के अंदर नहीं फोल्ड हो जाए। बट देन came the ex CSK stalwart दीपक चाहर, और उसने भाई मारे हैं कि चौके, तगड़े तगड़े छक्के वक्के मारे हैं, 2 छक्के 2 चौके। और अग्रेशन, उसकी आंखों में अग्रेशन दिख रहा था यार, मतलब वो कुछ पर्सनल लग रहा था। कुछ तो पुण्य था, पता नहीं CSK अरे ने ऐसा he कुछ wanted to लगाया। bat from CSK, he didn't get a chance। कुछ उसने पर्सनल दिखा था। दिया। हाँ या तो वो सोच रहा था कि उसे 24 करोड़ में रिटर्न कर लेगी CSK, नहीं करने वाली थी, लेकिन गुस्सा था उसके, किसी चीज के खुन्नस खाए तो बैठा हुआ है वो, बिल्कुल। वो दिख रहा था। धोनी को स्लेज करा है भाई बकायदा पिच में। अच्छा, ओ ये भी हुआ, ये मिस आउट कर दिया है। धोनी आया है, स्लेज दिया है, फिर लास्ट में धोनी ने कोई मतलब हैप्पी मोमेंट के लिए वो तो देखा था मैंने, लेकिन मैंने ये नहीं वो देखा उसने स्लेज किया है। स्लेज किया है। वो भी वैसे ही हल्का स्लेज था, मतलब लाइन Sledge से नहीं ही बोल होगा, सकते। मारेंगे he was very clear कि मैं भाई ब्लू पहन चुका हूँ। हाँ भाई ये लाइन एकदम सटीक है कि हिम्मत की दाद अब हो देनी चुका पड़ेगी है। बस, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी बस। ये बोलूंगा, चेन्नई में जाके अगर तुम MS धोनी से पंगा ले रहे हो, तो हिम्मत तुम्हारी है, वो बड़ी होटल बात में रात को तो- घुस के पीट देंगे। है। तो उसकी कंबल कुटाई नहीं हुई है, मैं- तो मेरे ख्याल से उसके मैं कमरे में इतना शौक नहीं हुआ, बिकॉज लौंडा हमारा जाट है, तो अरे भाई जो भी है, मैं तो बोल रहा हूँ उसके कमरे में हाउसकीपिंग में 2 कंबल एक्स्ट्रा रख दिए हैं अभी तक, मुझे लग रहा है। अब कौन आके पेलेगा वो अलग बात है। लेकिन हाँ, बढ़िया। दीपक चाहर अगर नहीं होता तो 150 नहीं होने वाले थे क्लियरली, हाँ। और 150 करके काफी हाई एंड नोट पे एंड किया। मुझे लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से दीपक चाहर और जो दूसरा बैट्समैन को उन्होंने भूल, शायद राजू था, नमनदीप आउट हो गया था, सैंटनर था, लास्ट में वो था। तो वो दोनों जब जा रहे थे तो मुझे एक्चुअली मतलब खुश दिख रहे थे वो, और थोड़ा टीम को देख के लग रहा था अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर बॉलिंग में भी दीपक चाहर ने स्टार्टिंग में विकेट तो ले लिया फर्स्ट ओवर में अपने, अच्छी बॉल हुई, और आउट किसको किया था, और ये त्रिपाठी। तो मुंबई इंडियंस ने टोटल 20 ओवर में 155 बनाए, जो कि एक बढ़िया स्कोर सेट किया था। लाइक मुंबई इंडियंस ऐसी चीजें कर लेती है, बुमराह नहीं था शायद हो जाता, बट 155 एक अच्छा स्कोर था। अब इसका पूरा श्रेय जाता है CSK की बॉलिंग को, और उसमें भी स्पेशली नूर अहमद, जिसने पूरा मुंबई इंडियंस को ऊपर से लेके नीचे तक खोल के रख दिया अच्छी तरीके से। गाइडेड बाय बहुत none अच्छे। other than थाला परब। हाँ, हालांकि वैसे पीछे रहते हैं तो फैंटेसी पिक थी मेरी। तो चल जाते हैं, लेकिन हाँ मतलब सिर्फ साला को नहीं,
क्रेडिट दे सकते हैं, बॉलर को देना पड़ेगा। खलील ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग करी। दैट टू मुल्ला आल्सो अहमद भैया ने बैक बाय थाला। खलील पूरी टीम ही है। खलील की लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग का ऐसा लग रहा था कि कुछ MS धोनी के अंडर वो एक सीजन ऐसा परफॉर्म करके मे बी इंडिया के चार्ट्स में आ जाए कि सिलेक्शन चार्ट्स में कुछ हो सकता है खलील अहमद का, ऐसा लग रहा था। मैं तो सिर्फ धोनी को श्रेय दूंगा, ओवरऑल सीएसके की आई थिंक मैनेजमेंट ही ऐसी है, जो भी प्लेयर्स आते हैं नए। खलील तो फिर भी एस्टैब्लिश है, जैसे पिछले साल था मुकेश चौधरी करके एक था लेफ्टी, हाँ हाँ वो तो बिल्कुल ही अननोन क्वांटिटी था और उसको इतना अच्छा स्विंग बॉलर इन लोगों ने बना दिया था। तो खलील तो मुझे उम्मीद थी कि अच्छा ही करेगा और उसने किया। दैट टू सैम करन आल्सो भैया, वेलकम बैक। राम चरण का, हाँ भाई, वापस होम कमिंग था and उसने भी Disappointing. ठीक ठाक करी, बहुत अच्छी तो नहीं करी। 1 ओवर 13 रन। हाँ, मतलब ज्यादा उसको चांस भी नहीं मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक ठाक था। और एक ही ओवर चांस मिला बेचारे को, वो भी स्टार्टिंग में तो थोड़ा बैट्समैन भी ऐसे थे मारने वारने के सोच रहे थे। लेकिन नूर अहमद ने आके एकदम जो ब्रेक्स लगाई हैं, और बीच वाला जो मैं पीरियड बता रहा था जो 110 पे 6 हो गया था, तब उससे या जल्दी 7 भी हो गए थे, तो हाँ। पूरा सिर्फ नूर अहमद को जाता था। उसने बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जीटी के लिए भी अच्छी बॉलिंग करता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग ही लगा मुझे। लगा कि उसका सीजन अच्छा हो सकता है। उसने सूर्य कुमार की जो स्ट्रगल था वो सारा खत्म कर दिया। उन्हें बोला परेशान मत हो, आराम से बैठो, रहने दो। हाँ, क्या? धोनी ने एक बॉल छोड़ी थी और उसी ओवर में पकड़ी, स्टंपिंग करके अपना निपटे घर गए। 0.12 सेकेंड्स में 43 की एज में देना कमेंडेबल। भाई वो दिन प्रतिदिन जवान होते जा रहे हैं। कमेंट्री में से ये वो आई थी। लेकिन ये 0.12 सेकंड्स के पीछे छुप जाती है, मैंने 2-3 बार देखा, वो बॉल छूटी तो है भाई, अगर इस धोनी से उतना तगड़ा कीपर तो अब नहीं रहे हैं हालात में, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मे बी सीजन के बाद। वो नूर अहमद की जो एक बॉल आई थी तिलक वर्मा से भी मिस हुआ था और धोनी ने भी छोड़ दिया था वो। हाँ, वही सेम ओवर कुछ नहीं ही है तो था। भैया, फिर इम्पैक्ट प्लेयर बन जाएंगे। देखो, नहीं तो मेंटोर, एवरग्रीन सदाबहार मेंटोर। लेकिन हाँ, मतलब दीज वर द की बॉलर्स। नाउ कमिंग टू सीएसके बैटिंग, जैसे मैंने बताया दीपक चाहर ने अपने पहले ओवर में इसको आउट किया, त्रिपाठी को आउट किया था। त्रिपाठी 11 इतना कंफर्टेबल लग भी नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। और त्रिपाठी ऑन के द बाद अदर तो हैंड रचन रविंद्र एज एक्सपेक्टेड Class. भाई, मेरे को तो एज एक्सपेक्टेड। 11 मुझे लगा था ऋतुराज और सचिन ओपन करेंगे, Correct. त्रिपाठी 3 पे आएगा, तो ये थोड़ा अजीब डिसीजन भी लगा, लेकिन अच्छा, मतलब गायकवाड़ के लिए तो सही निकला। मुझे तो हाँ वही गायकवाड़ के लिए, उसने वो कैप्टन है तो उसने बोला इंडिया में ओपनिंग की तो जगह है नहीं, कोहली भाई चले गए हैं, स्पॉट खाली है। तो दिक्कत है ना, T20 में अभी भी स्पॉट खाली नहीं है, तिलक वर्मा है 3 पे। तिलक, ये हेड टू हेड हुआ ना अभी, देखो तिलक वर्मा उसी पिच पे कैसा खेल गया है और गायकवाड़। हाँ, वैसे ड्यू भी थी, लेकिन हाँ, गायकवाड़ की भी हिटिंग मुझे रहाणे की थोड़ा थोड़ा याद दिलाई फर्स्ट मैच से, हाँ क्योंकि बहुत क्लीन हिटिंग करी, बहुत ग्रेसफुल शॉट मारे। और ऋतुराज का क्या है कि आपको पता नहीं चलता वो कब 200 के स्ट्राइक रेट पे पहुंच जाता है। हाँ, मार रहा है, फिर निकाल रहा है, सिंगल फिर मार रहा है, फिर निकाल रहा है गैप में single। हल्के हल्के से चौके देता रहेगा। 9 बाउंड्री मारी है हाँ। भाई, 6 चौके हैं 3 छक्के हैं। बिल्कुल, तो उस टाइप का प्लेयर है। और लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं एक अच्छा, इनकी जो सक्सेस स्टोरी निकल के आई है फिर से आईपीएल वाली, हम्म विघ्नेश पुथुर। पुथुर, विघ्नेश विघ्नेश पुथुर, हाँ। मैं सोच रहा था ये 2 नए बच्चे कौन है, पता नहीं कौन आ गया, फिर वो आया। वो किसी राजू। माइनर लीग में वाह, खेलता राजू। है भैया, वो डोमेस्टिक भी प्रॉपर नहीं खेला है। चेहरा हाँ, पहले तो राजू आया, राजू ने बॉलिंग कराई, और राजू की बॉलिंग तो मुझे कुछ खास सही लगी नहीं, एक ही जगह पे पटके जा रहा था, सेम लाइन डाले जा रहा था, और बहुत प्रेडिक्टेबल सा था वो। अगर सूर्या होता वहां पे तो बहुत मारता उसको, क्योंकि वो सेम लेंथ को ग्राउंड के 3 जगह पे मारता था। अब ये लोग थोड़े क्लासिकल प्लेयर्स हैं दोनों ही, तो उन्होंने आराम से खेला, फिर भी मारा, काफी मारा। 1 ओवर में 13 रन ले लिए उसने। फिर ये आया विघ्नेश, और मुझे लगा कि ये भी ऐसे ही निकलेगा शायद कि काम चला उसका, लेकिन नहीं, अभी सबको आते ही उसने तो विकेट लेनी शुरू की है और एकदम ही भाई रनों पे लगाम लगा दी। विघ्नेश पुथुर का एक्चुअली वो आज तक एक भी रणजी या कोई भी मैच नहीं खेला है। केरला लीग में खेलता था और उसमें भी इसने सिर्फ 3 मैच खेले हैं जिसमें 2 विकेट लिए थे। किसी टूर्नामेंट खेल रहा था ये कहीं पे कोई, उसने तो प्रॉपर वहाँ पे कंपेटिटिव मैच नहीं खेला था, नहीं मतलब नहीं जो खेले। उसके बाद registered बेसिकली किसी state साउथ association। अफ्रीका की जो लीग होती है, क्या नाम है उसका, SA20। हाँ, तो उसमें एज अ नेट बॉलर गया था विघ्नेश पुथुर। तो वहां पे उसने बॉलिंग कराई, वहां पे थोड़ा सेट हुआ, फिर यहाँ मुंबई इंडियंस के कैंप के साथ आके
इसको बॉलिंग कराई, 30 लाख रुपए में खरीदा, और उन कैप्टन वगैरह सबने, कोच ने देखा होगा कि कैसी बॉलिंग फेंक रहा है और सीधा स्टार्ट करवा दिया। तो ये है भाई सक्सेस स्टोरी हाँ, एक्चुअली। ऐसी सक्सेस स्टोरीज पहले 3-4 सीजन में आती थी आईपीएल के, उसके बाद आनी बंद हो गई थी। हार्दिक पांड्या, कृणाल, हाँ वो वाली। चक्रवर्ती का भी देखो कमबैक सा हो गया है आईपीएल के चक्कर में लास्ट सीजन की वजह से। चक्रवर्ती भी ठीक है, मतलब चक्रवर्ती से पहले तांबे ऐसा एक आ चुका था ऑलरेडी। हाँ बट चलो। वैसे हाँ चक्रवर्ती स्ट्रिक्ट सेंस में भी वो सक्सेस स्टोरी नहीं है, क्योंकि वो एक बार पहले आके काम भाई, करके चला हाँ। गया था। अच्छा ऐसा सक्सेस स्टोरी का तो हेड दिनेश कार्तिक है, पूरे साल गायब रहेगा। जैसे ही वर्ल्ड कप या कोई आईसीसी टूर्नामेंट आता है, दिनेश कार्तिक एकदम फॉर्म में आ जाते हैं। भाई इंडिया का उसने तो एक बार हाँ। एक बार कमेंट्री करी, नेक्स्ट ईयर नीचे बैठ खड़ा होके खेल रहा है। हाँ, वो अभी भी खेला है जाके, ऐसे 20 में खेला है इस साल। और वो नहीं अभी मानेगा भाई। हाल ही में दिनेश कार्तिक का मुझे सबसे ज्यादा वो याद आता है, जो पाकिस्तान से विराट कोहली ने मैच जितवाया था। उस टाइम पे दिनेश कार्तिक की फॉर्म टॉप नॉच थी, तो दिनेश कार्तिक बैटिंग के लिए आए, शायद 2 बॉल में ऐसा कितने कुछ रन चाहिए थे। दिनेश कार्तिक आउट होके चल दिए। तो दिनेश कार्तिक का ये पूरा करियर का हो रहा है। हाँ डिवोर्स जब जरूरत पड़ती है तब Let's stick to the तब match. एक बार चला दिनेश कार्तिक We are running out of time. हाँ, Yes. So going back to Match. बैटिंग बैटिंग Rachin Ravindra भाई, आफ्टर main Ravindra topic आया। of discussion. Do you think he was very slow और उसको वन ऑफ और द बेस्ट power hit ऑलराउंडर मारने? जरूरत ही नहीं थी। वर्ल्ड क्या राइट जरूरत? नाउ भाई, नो डाउट। मुश्किल पिच थी, ऐसे ही खेलना था, वैसे ही खेला, सही हाँ। खेला, टाइम दिया अपना, और अपना सही करा, रन बस भी नहीं मारने दिए। इससे पिछले वाले मैच में ज्यादा नहीं टिका, वो बहुत बढ़िया करा है। रचिन रविंद्र ना, ये सीएसके को उनकी पिचेस क्योंकि लो स्कोरिंग है ना, उनकी पिच पे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दे देता है बैटिंग में। ऐसे मैचेस में अगर रचिन रविंद्र जल्दी आउट हो जाता तो मुंबई के पास चांस था, क्योंकि मुंबई चढ़ गई थी। 5 ही भाई बॉल बिल्कुल चांस था। मैच में 5 ही बॉल बची है जिससे सीएसके जीती है। रविंद्र अगर अपना विकेट फेंक देता तो थिंग्स कुड बी डिफरेंट। एंड बिल्कुल। तक भाई और अगर बात करें जैसे दीपक बाला- हुडा, शिवम दुबे, सैम करन, ये तो छोड़ तीनों ने दो। हगाए। तीनों हगे, लाइन से हगे। और उम्मीद थी पहले मैच में, दीपक हुड्डा से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। दीपक हुड्डा कैसे इतने पैसों में दीपक हुड्डा इज इक्वल टू ग्लेन मैक्सवेल। वो हर बार क्यों बिकता है मुझे समझ में नहीं आता। वो क्यों इतने पैसे उसे देती है जनता, मुझे समझ में नहीं आता। वो सिर्फ एक जगह घेरता है। और सैम करन, सैम करन से मुझे थोड़ी उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन अगेन फर्स्ट मैच खेल रहा है यहाँ पे चेन्नई में, तो थोड़ा सा एक्लेमेटाइज कर लेगा। अच्छा प्लेयर है, बैटिंग तो उसकी अच्छी है, उससे मैं उम्मीद करता हूँ। दीपक हुड्डा से जैसे मैं उम्मीद नहीं करता, मैं शिवम दुबे और इन दोनों से उम्मीद करता हूँ कि कुछ करेंगे। लेकिन फिर थाला है, थाला जब नए नए आए थे तो वो हीरो बने थे क्योंकि वो लाल बॉल पे छक्का मार के जिताते थे। और इस बार उन्होंने विलन बना दिया हमारे सचिन को, क्योंकि उसने लाल बॉल पे छक्का मार दिया। फिर उसे इतनी गाली पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं। ये बेचारे को नहीं, तो 6 मार के जिताया है। थाला कोई को नहीं। जान दो ना भैया, अरे थाला को बुला तो लिया ग्राउंड में, थाला मार ही नहीं रहे, थाला की खड़े हैं तो सीएसके के फैंस भी है ना, एक्चुअली धोनी के हैं वो। वो बेचारा छोटा बच्चा अभी अभी न्यूजीलैंड से आया है, उसे पूछा होगा भाई कितना टॉक्सिक फैन बेस है यार इसका। नहीं भैया, ये प्यार है। धोनी ने बैठ के समझाया होगा, देख अभी पलट जाएगी दुनिया। दो तीन मैच और ऐसे खेल, देख तेरे घर में घुस घुस के विसिल पोड़ू करेंगे। एक छक्के ने बिल्कुल। मैच नहीं जिताया, थाला उसको बता रहा होगा ना बाद में। लेकिन अच्छा मैच ओवरऑल ये भी था। थोड़ा सा बीच में बोरिंग हो गया था जब ऋतुराज और सचिन खेल रहे थे, लेकिन फिर एक्साइटमेंट ले आया अपने नया में। तो ओवरऑल बढ़िया मैच। इसमें अगर बात करें इम्पैक्ट प्लेयर्स की, तो बेस्ट बैट्समैन मैं बोलूंगा, आई थिंक मेरे हिसाब से गायकवाड़ था। मेरे हिसाब से रचिन रविंद्र। क्यों? I'll go with रचिन। फुल तो गायकवाड़ मतलब गायकवाड़ इस पिच पे 200 के स्ट्राइक रेट से जितना बहुत easily बढ़िया खेला है खेला ना, वो खेल, वो एफर्टलेस खेल नहीं बैटिंग करी है उसने। हम्म। जब और चाहे सिंगल बॉलिंग ले रहा है, जब चाहे बाउंड्री मार रहा है, वो बहुत ही फ्रीडम से खेला। और बॉलिंग की बात करें, नूर अहमद नूर अहमद वो लेना पड़ेगा, लेकिन यार वो दूसरा जो विकल्प विघ्नेश नहीं है। पुथुर भी थोड़ा सा मन तो करता है उसे भी ले लिया। पहला मैच खेल रहा था बेचारा, और ऑलमोस्ट मतलब चांस बना दिया था उसने अपनी टीम का। बहुत मुश्किल पोजीशन पे। तो मैं थोड़ा सा
torn हूँ between these two options, तो मैं choose नहीं करूंगा. So, I'll go with Noor. बॉलिंग के लिए तो आई थिंक क्लियर होगा। हाँ यार, I think Noor. general Man of the match. decision नूर अहमद। Noor Ahmed. चलो सही है. Moving on to the next